बाकी लोग हो कि सो गए? यस सर, यस हो ना, ये बेसिक है, आपको ऐसी सी बातें इसमें पता चलेंगी इम्पोर्टेंट। मैं अगर वैसा होता तो मैं अब तक ताते करा के आगे बढ़ चुका होता। ताते चाहिए क्या आप लोगों को? नो सर। नहीं नहीं। ताते वालों का इधर स्वागत नहीं है बॉस। अच्छा, छठा पॉइंट क्या कहता है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जब हम किसी थर्ड पर्सन की बात करते हैं, अभी हम बस ये सीख रहे हैं कि हाँ दो लोग बात कर रहे हैं, एक फर्स्ट पर्सन है, दूसरा सेकंड पर्सन, ये दोनों बात कर रहे हैं, बट ये किसी के बारे में बात कर रहे हैं, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में बात कर रहे हैं। अब इस थर्ड पर्सन सिंगुलर को मैं किस नाम से पुकारूं? तो हमने 5 तरीके तो देख लिए, अब एक छठा तरीका और देखते हैं। छठा तरीका में हम क्या कहते हैं, हम लगाते हैं वन, यहां लगाते हैं ऑफ, और यहां पर या तो वो आपका कुछ लगता है, आपके रिलेशन में है, तो फिर माई, योर, हिज, हर, आर, देयर, इट्स, और फिर यहां पर आप कोई प्लूरल नाउन दिखाओगे। जैसे आपने बोला पता है मेरा एक दोस्त, मेरा एक दोस्त, तो आप क्या बोलोगे? वन ऑफ माई फ्रेंड। फ्रेंड्स। फ्रेंड मत बोलना, फ्रेंड्स, क्योंकि वो फ्रेंड्स है तभी तो उसमें से एक की बात करोगे, ज़्यादा होगा तभी तो एक की बात करोगे, एक ही होगा तो कैसे बात करोगे? तो यहाँ पर प्लूरल में रखना, याद रखना, वन ऑफ माई फ्रेंड्स बोलना। आप ये मत कहना कि वन ऑफ माई और यहाँ पर जाकर के फ्रेंड बोल दो, दिस इज रॉन्ग। फ्रेंड्स, मान लो कि आपके 5 भाई है, 3 भाई, आपने बोला पता है मेरा एक भाई, मेरा एक भाई, तो आप कैसे बोलोगे? वन ऑफ माई ब्रदर्स, वन ऑफ माई ब्रदर्स। अब जाके ये करेक्ट होगा। अगर आपने गलती से बोल दिया वन ऑफ माई ब्रदर, तो क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो ये डायलॉग हमें तभी लगाना है जब आपका जो भी दोस्त है, भाई है, बहन है, वो एक से ज़्यादा है, तभी उनमें से एक की बात आप करोगे। ये डायलॉग कभी गलती से, डोंट माइंड, कभी कोई गलती से मत बोलते रहो वन ऑफ माई हस्बैंड्स और वन ऑफ माई वाइफ्स। ये उसके लिए नहीं बना है, गेटिंग माई पॉइंट? ये उसके लिए बना है कि बहुत ज़्यादा उसमें से एक की बात करेंगे। मैं कहीं पर लिख देता हूँ कि कई, मान लीजिए कि बहुत सारों में से एक, ऐसे करके बात करें। तो ये तो चलो आपका भाई, आपकी भाई बहन है तो आप माई और लगा रहे हो। अगर भाई बहन नहीं है, हमें ऐसा बोलना है उनमें से एक, तो हम कैसे बोलेंगे? वन ऑफ देम, वन ऑफ देम। अगर मुझे बोलना है उन लड़कों में से एक, तो मैं क्या बोलूँगा? वन ऑफ दोज बॉयज़। अगर मुझे बोलना है कि उन लड़कियों में से एक, तो क्या हो जाएगा? उन लड़कियों में से एक, तो वन ऑफ दोज गर्ल्स। तो यानी कि अब हमने समझा कि जब हम थर्ड पर्सन के बारे में बात करेंगे, हमारा जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो उसको या तो हम उसको नाम से पुकार रहे हैं, पहला पॉइंट हमने सीखा, या हम उसे कैसे पुकार रहे थे? पहला नाम से, दूसरा माई, योर, हिज, हर, और क्या था? आवर, देयर, इट्स। और यहाँ पर हम क्या लगा रहे थे? यहाँ पर हम लगा रहे थे रिलेशन का नाम, राइट? लाइक वो ब्रदर है आपका, वो सिस्टर है, वो हस्बैंड है, ये सब हम लगा रहे थे, इट इज। तो अपने 2 पॉइंट देखा। तीसरा आपने क्या देखा था? कि सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, और यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस लगा करके, और फिर आप यहाँ पर कोई रिलेशन का नाम दिखा रहे थे, फिर आप यहाँ पर कोई रिलेशंस नेम दिखा रहे थे। आपने ये भी पॉइंट देख लिया। जैसे क्या था कि मेरे पति का दोस्त, कैसे बोलोगे आप? माई हस्बैंड्स, माई हस्बैंड्स फ्रेंड, ये भी आपने देख लिया। तो देखो, ये आपने देखा पहला, ऐसे कर देते हैं ये, फिर आपने ये भी देख लिया,
क्योंकि इसकी ज़रूरत अभी आपको आगे आज से पढ़ने वाली है। और आपने ये भी देख लिया, तो इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। फिर आपने ये भी देखा था कि कोई नेम में ही एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है और यहाँ पर कोई रिलेशन का नाम है। जैसे आपने देखा था कि भाई चिंटू का भाई तो चिंटूज ब्रदर, तो ये पॉइंट भी आपने देख लिया। उसके बाद फिर आपने अभी वन ऑफ वाला भी देख लिया, दिस वाला भी देख लिया था आपने, दिस गर्ल या दैट बॉय ये भी देख लिया, और अभी आपने वन ऑफ भी देख लिया, राइट। वन ऑफ के साथ प्लूरल देख लिया, ये सब देख लिया। और अगला पॉइंट है कि आप उसको प्रोनाउन दोगे तो आपको पता है कि ही, शी और इट कह सकते हैं। तो इतना सारा हमारा सब्जेक्ट। अब इनके लिए स्ट्रक्चर क्या है भाई, इनका स्ट्रक्चर क्या है? इनमें से किसी एक का आप नाम लोगे, जब आप वर्ब लगाओगे तो अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अकेला ऐसे नहीं चलेगा। अब आपका क्या चलेगा कि रहेगा तो वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही, लेकिन उसके अंदर आपको एस लगाना है, आपको ई एस लगाना है, कभी कभी आपको आई ई एस भी लगाना है, तब जाकर के आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। मतलब वर्ब में इतने सारे चेंजेस करने हैं। लेट्स से कि आप अपने पति की बात करते हो, मान लीजिए आप अपने पति की बात, कि आपने बोला माई हस्बैंड, तो आप थर्ड पर्सन सिंगुलर है भाई, हम दो बात कर रहे हैं, आप पति के बारे में बात कर रहे हो, माई हस्बैंड। अगर आपने बोला कि यार मेरे हस्बैंड रोज मेरे लिए चाय बनाते हैं, तो बनाने की इंग्लिश मेक है, तो आप खाली मेक तो नहीं लिख सकते। अब क्या करना पड़ेगा आपको, समझ रहे हो ना, इनमें से कुछ लगाना पड़ेगा। तो क्या करोगे आप, Yes. मेक्स। तो माई हस्बैंड मेक्स टी फॉर मी, मेरे लिए बनाते हैं। तो यहाँ तक आपने बोला तो ये करेक्ट है, क्योंकि आपने यहाँ पर ये एस लगाया। अगर आप ये एस नहीं लगाते हो, आपके मुंह से मान लो ऐसी इंग्लिश निकल गई कि माई हस्बैंड मेक टी फॉर मी, तुरंत ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पर चेंज नहीं किया। तो अभी हमने सिर्फ दो स्ट्रक्चर सीखे। पहला सीखा कि भाई अगर मेरे पास आई, वी, यू, दे और प्लूरल है तो मेरा स्ट्रक्चर नॉर्मल है। क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट है। हमने ये देखा। वही हमने देखा कि अगर हमारा सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन सिंगुलर, जो कि कितने सारे होते मैंने आपको दिखा दिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तब तो भाई मेरा स्ट्रक्चर है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस भी आ सकता है, ई एस भी आ सकता है, आई ई एस भी आ सकता है, ऑब्जेक्ट। ये डिफरेंस है। दो स्ट्रक्चर्स को लेकर हमें आज से चलना है और इसी पर हम इंग्लिश में बात करेंगे। मान लो कि मैं बात करता हूँ यार मेरी मदर, तो मैंने भाई यहाँ पर पॉजेसिव एडजेक्टिव लगाया, यहाँ पर रिलेशन का नाम दिखाया मदर, माय मदर। अब मुझे अपनी मम्मी की कुछ रूटीन बतानी है, तो मैंने बोला यार मेरी माँ रोज़ पार्क में टहलती है, तो माय मदर। अब टहलने की इंग्लिश वॉक होती है, स्ट्रॉल भी होती है, तो खाली वॉक लिखूँ कि वॉक्स लिखूँ, क्या करूँ, Walks. वॉक्स। तो माय मदर वॉक्स इन द पार्क डेली, हो गया। लेकिन अगर मैं बोलूँ यार मैं पार्क में टहलता हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई वॉक In the park. इन द पार्क, आई वॉक इन द पार्क। तो ये फर्क है। यहाँ पर मैं वॉक्स बोल रहा हूँ और यहाँ पर मैं वॉक बोल रहा हूँ, ये स्विचिंग बहुत ज़रूरी। अब एक क्वेश्चन आता है कि कैसे पता चलेगा कि ई एस लगेगा या आई ई एस लगेगा या एस लगेगा। तो बहुत ज़्यादा रूल तो नहीं है, दो चार पॉइंट्स हैं, जैसे कि कैसे पता चलेगा कि एस ई एस आई ई एस लगेगा। रूल कहता है कि अगर किसी वर्ब के लास्ट में, याद रखो वर्ब की बात करें, नाउन की नहीं, अगर किसी वर्ब के लास्ट में मान लो ओ आ जाए, अगर ओ आ जाए तो आपको क्या करना है कि इसमें ई एस लगा देना है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर गो है तो हम क्या कर देंगे, गोज कर। Goes. अगर सी एच आ जाए तो आप ई एस लगा दो। मान लो अगर टीच है तो हम क्या कर देंगे, Teaches. टीचर्स कर देंगे। तो हमें ऐसे ऐसे वर्ब्स ढूंढने होंगे जिसके लास्ट में सी एच आएगा।
टीच का टीचेज हो गया, और क्या हो सकता है? लास्ट में सी एच वाला कोई वर्ब याद है? वॉच वॉच जैसे वॉच है देखना, तो वॉचेज, ये सब होता है। Catches. कैच हाँ, कैच है तो कैचेज, इट इज। मैच ठीक ठीक। Matches. अच्छा, अगर लास्ट में मान लो डबल एस भी आ जाता है, तब भी आपको ई एस लगाना है। तो डबल एस आ जाए, जैसे मान लो कोई बोलता है प्रेस, तो क्या हो जाएगा? प्रेसेज हो जाएगा, यू नो, इस तरीके से। Chess. अगर कोई बोलता है Chess. पास, हमें हमें वर्ब ढूंढना है, नाउन नहीं ढूंढना है, वर्ब ढूंढो। अच्छा, अगर मान लो कि लास्ट में एस एच आ जाए, तब ई एस लगा दो। मान लो कहीं पर वॉश आ गया, तो वॉश का क्या करोगे? वॉशेज कर दो, ऐसे। कहीं पर एक्स आ जाए, तब भी ई एस लगा दो। कोई ऐसा शब्द है जिसके लास्ट में एक्स आता हो वर्ब के रूप में? मान लो वैक्स है, तो वैक्स का वैक्सेज हो जाएगा। और ढूंढना पड़ेगा जिसके लास्ट में एक्स आता हो। सर मिक्स। मिक्स हो गया, हाँ मिक्स हो गया, मिक्स। तो क्या हो जाएगा इसका? मिक्सेज हो जाएगा ना। लास्ट में अगर एक्स आ गया तो आपको ई एस तो लगाना ही पड़ेगा। तो कितने पॉइंट्स हो गए देखो? 1 2 3 4 5 पॉइंट्स तो यहाँ पर दिख गया हमें कि अगर ओ आ जाए, सी एच डबल एस एस एच एक्स आ जाए। अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि अगर वर्ब के लास्ट में, वर्ब के लास्ट में लेट्स से कि वाई आ जाए, वाई आ जाए, तब आई ई एस लगाते हैं। अच्छा, तो इसका भी एक सिचुएशन है। इसका सिचुएशन ये है, जैसे अगर बहुत ध्यान से देखना कि अगर y से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, तब y को हटाकर आई ई एस लगाते हैं। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ वरी, तो ये जो वरी है यहाँ पर लास्ट में y है, तो y से पहले देखो r एक कॉन्सोनेंट है ना, पता है ना 5 वॉवेल्स होते हैं, और ये इतना तो बचपन में पढ़ा होगा, ये कॉन्सोनेंट है ना। Yes, sir. तो ये जब अगर वरी आ जाएगा तो फिर हमें y को हटाना पड़ेगा। अब हम w Worry. को Worries. डबल और y हटा करके आई ई एस लगाएंगे, वरीज, y खत्म। ओके, अगर क्राई है Cries. तो हो जाएगा क्राइज, आई ई एस लगेगा, देख लो ना, ये इस पर ध्यान देना, आई ई एस पे ध्यान देना, और वाई को फिर हटा देना है, वाई नहीं रहना चाहिए, क्राइज। ओके, अगर स्टडी आ जाए तो क्या हो जाएगा? Studies. स्टडीज करना है। दूसरा पॉइंट इसके अंदर आता है कि ये बहुत ध्यान से देखना है कि अगर वाई से पहले कोई वॉवेल साउंड आ जाए, कोई वॉवेल आ जाए, तब y को नहीं हटाते, y को नहीं हटाते हैं, और y के बाद s लगाते हैं। जैसे अगर आ जाए प्ले, y से पहले देखो कॉन्सोनेंट है कि वॉवेल है? वॉवेल है ना, Vowel. वॉवेल है, तो फिर आप y को मत हटाओ, आई ई एस मत लगाओ, सीधा प्ले लिखो और यहाँ एस लगा दो, प्लेस। हो गया ना, समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके, जैसे आ गया प्रे, प्रार्थना करना, तो फिर आप क्या करोगे? Praise. प्रेज कर दोगे, फिर आई ई एस का चक्कर खत्म हो जाएगा, प्रेज। और कोई शब्द ऐसा है जिसमें वाई से पहले वोवेल आता हो? सोचो, से में हो सकता है ना, तो क्या करोगे? सेज, से का क्या बन जाएगा? सेज। और कुछ है? सोचो सोचो सोचो। पी नहीं, लास्ट में वाई वाला कुछ सोचो ना, कैसे स्पेलिंग को सोचो। फ्लाई
फ्लाई है, देखते हैं। नहीं नहीं, फ्लाई तो कॉन्सोनेंट हो गया, ऊपर वाले में आ गया, ये इसमें तो आई एस लगेगा। कोई नहीं, आगे हम देख लेंगे, कोई ना कोई शब्द आएगा। प्रे होगा सर, हाँ, प्रे। प्रे तो हो गया, ठीक है। तो अब हमारा स्ट्रक्चर हो गया, तो अब इस पर हम क्या काम करेंगे देखिए। अब इस पर थ्योरी डन, हमने क्या देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है, पॉजिटिव सेंटेंस थ्योरी इज डन। अब डन है। स्ट्रक्चर्स अभी भी, रुक जाइए, स्ट्रक्चर्स हमारे पास दो हैं। एक में सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है। दूसरे में सब्जेक्ट है, आपने देखा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या क्या लगा है, एस भी लगा है, ई एस भी लगा है और आई ई एस भी लगा है और प्लस ऑब्जेक्ट है। अब इस पर हमें काम करना है। अब हमारा आता है वर्क, प्रैक्टिकल आता है। हम करेंगे प्रैक्टिकल वर्क इज रिक्वायर्ड। अब प्रैक्टिकल में हमें क्या क्या करना है वो देख लेते हैं, फिर इसको हम कल करेंगे। तो पहला हमारा प्रैक्टिकल में आता है सेल्फ डेली रूटीन। ये आपकी रियलिटी होनी चाहिए। कल आप में से हर बंदा या तो लिख कर के लाएगा या ऑन द स्पॉट इसको सोचेगा। सेल्फ का मतलब है कि ये आप हैं, तो आप सचमुच सुबह से लेकर रात तक जो करते एकदम एक एक चीज़ सत्य, उस चाहे वो 50 एक्शन करते तो 50 सेंटेंस आप बनाएंगे, 20 काम करते तो 20 सेंटेंस आप बनाएंगे, और ये आप हमें सुनाएंगे कल। मैं इसको करेक्ट करूंगा कि सही है गलत है। इस पर कौन सा स्ट्रक्चर चलेगा? सेल्फ वाले पे सोचो तो, ये चलेगा कि ऊपर वाला चलेगा? कौन सा? फर्स्ट वन। फर्स्ट वन, फर्स्ट वाला। ठीक है, ये आप करेंगे। दूसरा थोड़ा सा मुश्किल है, मैं आपको एक इमेज भेज रहा हूँ और उस इमेज को मतलब आपको लिख कर नहीं लाना है, उस इमेज को आपको डिस्क्राइब करना होगा कल। ये थर्ड पर्सन का होगा, ये थर्ड पर्सन, यानी कि चिंटू, मिंटू, सोनिया, है ना, ऐसे। तो मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ